नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो उसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। अगला प्रत्यय है आपका तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहते हैं हम लोग इसको? तिन प्रत्यय कहते हैं। किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्त्रीत्व की विविक्षा करने के लिए। किसके लिए? स्त्रीत्व की विविक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब स्त्री अर्थ आता है तो किस प्रत्यय के प्रयोग किया जाता है? आपका तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। खास बात क्या है समझ लीजिएगा। तिन प्रत्यय के का, किसका? हलंतित का और ना का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? केवल और केवल ती शेष बचेगा। ती ही आपको दिखेगा। किसमें दिखेगा? तिन प्रत्यय में दिखेगा। किसका किसका लोप हो जाएगा? हलंतित का और हलंतित ना का लोप हो जाएगा। ककार और नकार का लोप हो जाएगा। शेष केवल क्या बचेगा? आपका ती शेष बचेगा। किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो स्त्रीत्व की, स्त्रीत्व दिखेगा आपको शब्द में। जैसे आप देख लीजिए क्या लिखा है आपके सामने? नीति। क्या लिखा है? नीति। तो नीति में आपको ती दिख रहा है ना? तो ती दिख रहा है यानी आप समझ जाइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तीन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपका तीन प्रत्यय लगा हुआ है। तो नी धातु हो गई और कौन सा प्रत्यय हो गया? तीन प्रत्यय हो गया। तो तीन प्रत्यय के ना का लोप हो गया और का लोप हो गया और शेष क्या बचा? केवल और केवल ती शेष बचा और बन क्या जाता है? आपका नीति ही बन जाता है। जैसे आपके सामने लिखा होगा वो दे देगा कृति ही दे देगा। क्या दे देगा? कृति दे देगा। तो कृति में कौन सी धातु है? क्री धातु है और कौन सा प्रत्यय है? आपका तीन प्रत्यय है। तीन प्रत्यय के ककार और नकार का लोप हो जाता है, का और ना का लोप हो जाता है, शेष केवल क्या बचता है? ती शेष बच रहा है। अगर आपके सामने गति ही दे दिया, क्या दे दिया? गति ही दे दिया, तो जान जाइएगा कौन सी धातु लगी है? गम धातु लगी है और गम धातु के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तीन प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ककार और नकार का लोप हो गया, शेष क्या बचा है? केवल और केवल ती शेष बचा है। अगर आपको क्या कहते हैं कि बुद्धि भी दे दिया, क्या दे दिया? बुद्धि। तो बुद्धि में भी क्या है? बुध धातु है। कौन सी धातु है? बुध धातु है। और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ता का दा हो गया। ता था दा हो गया। झलाम जसवंते सूत्र लगेगा और ता था दा हो गया है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तीन प्रत्यय लगा हुआ। तीन प्रत्यय के का और ना का लोप हो गया है और ये जो ता दिख रहा है ना, इसी का क्या हो गया है? तो इसी का क्या हो गया है? आपका दा हो गया है। इस वजह से आपको क्या दिख रहा है? दी दिख रहा है यहाँ पे। तो बुद्धि, शक्ति। क्या अगला उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है? शक्ति। शक्ति में भी आपको क्या दिख रहा है? ती दिख रहा है ना? तो जहां कहीं भी ती दिख रहा है तो समझ जाइए वहां पे क्या लगा हुआ है? आपका तीन प्रत्यय लगा हुआ है। आपको बस प्रत्यय पहचानना है कि हाँ निम्न शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो समधन तीन क्या लगा हुआ है? आपका शक्ति ही लगा हुआ है। जहां कहीं भी ती 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 दिखेगा, स्त्रीत्व में ती 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 दिखेगा, वहां कौन सा प्रत्यय लगा होगा? आपका तीन प्रत्यय लगा होगा। तीन प्रत्यय के का और ना का लोप हो जाता है और शेष केवल क्या दिखेगा? आपको ती दिखेगा। और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो स्त्रीत्व जब बताना होता है, मति हो गया, यति हो गया, बुद्धि हो गया, सृष्टि हो गया, ठीक है, मुक्ति ही हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? जितने भी ती है वो किस में आ जाएगा? आपका तीन प्रत्यय में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं।